हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेमोरीज विद कनक शुक्ला पे। तो चलिए आज आपको लेके चल रहे हैं गंगा स्नान कराने। तो यहाँ पे देखिए 2 बाइक से हम लोग हैं और इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि रोड एकदम खाली है। साइड रोड से जा रहे हैं और एकदम हम लोग इंजॉय करते हुए, शोर मचाते हुए जा रहे हैं। ये जो है जगह कुंभ मेला के समय एकदम भरा हुआ रहता था, बिल्कुल जगह नहीं दिखती थी, हज़ारों की भीड़ यहाँ पे रहती थी। और आज बिल्कुल सन्नाटा है और सन्नाटा होने की वजह से ही मज़ा आ रहा था जाने में। तो हम लोग पहुँच गए गंगा जी के तट पे और यहीं पे हम लोग महाकुंभ में भी स्नान करते थे। ये है सुमेश्वर घाट, जो पक्के घाट है। वहाँ यमुना जी हैं, इधर गंगा जी हैं, तो यहाँ को संगम कहा जाता है। तो हम लोग यहीं पे गए हैं। अभी दीदी हमारी आई हुई हैं तो हम लोग स्नान करने उनको लेके गए थे और वो महाकुंभ के समय नहीं आ पाई थी। तो देखिए इस समय बॉक्स वॉक्स कुछ भी नहीं लगा है, एकदम खाली है। और मेरी छोटी बहन दीदी को लेके गहराई में जा रही है और मैं डर के कारण उन्हें खींच रही हूँ, क्योंकि बॉक्स न होने के कारण पता नहीं चल पाता है कि कितनी गहराई है यहाँ पे। तो हमको बुला रही हैं। हमको थोड़ा पानी से डर लगता है और ऐसा लगता है कि कहीं ज़्यादा आगे जाएं। बहाव देखिए, लहर देखिए कितनी तेज़ है, तो डर लगता है कि कहीं पैर थोड़ा फिसल गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम इन लोगों को खींच रहे हैं कि आगे ही रहिए। तो दोस्तों गर्मी का समय है और 8:30 बजे तकरीबन हम लोग पहुंच गए थे और यहाँ पे खूब मज़ा आया नहाने में दीदी के साथ। और दीदी की 2 नातिन थी, वो भी आई हुई थी दीदी के साथ, तो वो लोग भी खूब मज़े किए। तो यहाँ देखिए हम तीनों डुबकी लगा रहे हैं, करीब घंटों हम लोग स्नान किए होंगे। तो इस घाट पे क्या है ना कि पानी भी एकदम साफ़ है, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है। और वैसे पक्के घाट पे काफ़ी भीड़ है। अब भी टूरिस्ट काफ़ी आ रहे हैं, जो भी नहीं आ पाए हैं महाकुंभ में या आए भी थे गर्मियों में फिर अपने घर आ रहे हैं, वो लोग संगम स्नान के लिए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए हम लोग तैर रहे हैं जैसे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी गर्मियों में आ रहे हैं और महाकुंभ में नहीं आए थे तो आके आराम से स्नान कर सकते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है स्नान करने में, पानी भी खूब है अच्छे से। बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि भाई बॉक्स नहीं है, तो उसके लिए हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। और यहाँ तो लोग भी नहीं दिख रहे हैं, मछलियाँ दिख रही थी किनारे पे जब हम लोग आए तो घुसने लगे। और संगम में जाएंगे तो संगम में पानी बहुत कम होता है, इसलिए नहाने मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए हम लोग उधर जाके आ गए। इसके पहले संगम का हमने डाला था वीडियो, हनुमान जी का, जो लेटे हनुमान जी का वीडियो डाले थे, उसमें संगम का भी आपको दिखाए थे कि कितना भीड़ है। कर दो राजा बच्चा है। कितने अच्छे से अपनी दीदी को नहला रही हूँ। तो कहाँ जा रही हो? देखो अभी भाभी की बारी है, अब उनको नहलाना। तो पहले दीदी आई, स्नान करके वो गई, फिर भाभी आई, तो सबको ले लेके इसी बहाने हम लोग भी फिर से स्नान कर पा रहे हैं। वैसे अकेले जाने का मन तो करता नहीं है, लेकिन जब सब होते हैं तो बच्चे भी जाने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए कितनी मस्ती हो रही है। और हमारे यहाँ ये तो बोले मैं नहाऊंगा ही नहीं, तो अपना लगे थे इधर उधर देखने और हम लोगों का वीडियो बनाने में। अब तुम डुबकी लगाओ। तो हम लोग तो महाकुंभ में भी कई बार स्नान किए थे। लास्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण फिर जाना बंद कर दिए थे। लेकिन दोस्तों जैसे महाकुंभ में पानी एकदम स्वच्छ था, वैसे ही पानी अब भी स्वच्छ है। हाँ, पानी थोड़ा कम हो गया था, पहले बहुत आगे तक था। तो यहाँ देखिए भैया भाभी भी आए नेक्स्ट वीक, फिर हम लोग गए स्नान करने के लिए। उनके साथ भी खूब मस्ती हुई। भाभी मेरी बहुत खुश होती हैं, जब भी इधर आती हैं तो गंगा स्नान ज़रूर करती हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है।
तो अचानक उनका आना हो गया था किसी रीज़न से, तो बस ये हुआ कि अब आई हैं आप तो चलिए स्नान कर लीजिए। फिर इसके बाद अलोपी जी का दर्शन भी कराए उनको और बड़े लेटे हनुमान जी का भी दर्शन कराए। और सबसे पहले तो स्नान के बाद हम लोग सोमेश्वर मंदिर चलेंगे यहाँ से, तो क्योंकि ये वही घाट है और उनकी बड़ी मान्यता है यहाँ नैनी में। मम्मी स्नान करके गई तब तो ये दीदी का लड़का है वो भी आया हुआ था, तो वो भी स्नान किए, बहुत टाइम बाद वो स्नान किया है। तो तैराकी हो रही है, जब तैराकी नहीं आती है ना तो कम यहाँ सीखने का मन करता है, जब पानी मिलता है खूब स्नान करने के लिए। तो मैं तैरना नहीं जानती तो मैं इधर रहती हूँ। हम मोंटी को पकड़ के तैर रहे हैं। और गंगा स्नान तो फैमिली के साथ ही मज़ा आता है, अकेले जाओ तो नहाने का मज़ा नहीं आता है। हाँ, फिर पर्व पे तो भाई नहाना है ये करके जाके नहा के आ जाते हैं, लेकिन फैमिली के साथ एक फुल इंजॉय हो जाता है। सब तैर रहे हैं। और बहाव देखिए कि कितना ज़्यादा है कि अगर जरा सा आदमी आगे चला जाए तो फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। बस इसीलिए मुझे डर लगता है। हम नहीं नहाएंगे सुमन, हम नहीं नहाएंगे। तो ये नहाने वाले नहीं थे, लेकिन देखिए सबको नहाते देख के इनका भी मन कर गया और फिर नहाने के लिए चल दिए, क्योंकि वहाँ पहुँच के मन कर ही जाता है कितना भी सोचो। तो बस स्नान के बाद सीधे हम लोग आ गए सोमेश्वर मंदिर। तो यहाँ फूल माला लेके मंदिर के अंदर चल रहे हैं दर्शन करने। दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये सोमेश्वर महादेव का। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र देवता जब कुष्ठ रोग से पीड़ित थे तो पूरे 1 महीने माघ के महीने में उन्होंने यहाँ सोमेश्वर घाट पे स्नान करके और वहीं के मिट्टी से शिवलिंग बना के और पूजा करते थे यहाँ पे। और जब उनको 1 महीने के बाद रोग से मुक्ति मिली तभी यहाँ पे ये मंदिर बना है सोमेश्वर नाथ का। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है। यहाँ पे भाभी ने भी आके दर्शन किया, फर्स्ट बार उन्होंने दर्शन किया और पूजा की। दीदी भी को भी लेके गए। और ऐसा कहा जाता है कि कहीं भी भोलेनाथ के मंदिर में पताखा नहीं चढ़ता है, लेकिन इस मंदिर में शिवरात्रि के दिन ढोल नगाड़े के साथ पताखा चढ़ाया जाता है। और यहाँ का जो त्रिशूल है साल भर में अपनी दिशा चेंज कर देता है। तो इस तरह की बहुत विशेष खूबियाँ यहाँ पे हैं। और जब भी अगर आप अरैल घाट आ रहे हो दर्शन करने के यहाँ स्नान करने के लिए, तो आप यहाँ का दर्शन अवश्य करिए। बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि जो नहीं आए हैं अभी तक महाकुंभ में स्नान करने के लिए तो वो अब आके संगम में या गंगा जी में जहाँ भी उन्हें सुविधा लगे स्नान कर सकें और वो भी इंजॉय कर सकें। तो इसी तरह से अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे आपसे। हर हर महादेव शंभू।